एक्सरसाइज 4.5 में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? पहले मैं वो लिख रही हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा खुलता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस साइन, याद रखिएगा प्लस का फॉर्मूला है लेकिन माइनस साइन, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो कैसे खुलेगा? फर्स्ट तो सिंपलेस्ट और ए माइनस बी। ठीक है, सेकंड में है हमें ए स्क्वायर प्लस साइन, अच्छा देखो माइनस है तो सारी साइंस प्लस होंगी, और अगर प्लस है तो फर्स्ट साइन माइनस एंड देन प्लस। ठीक है, इसको याद करने का ये तरीका है। और फर्स्ट में हमारे पास जो है फर्स्ट साइन माइनस लास्ट साइन प्लस। ठीक है, अच्छा अब तक हमने कौन कौन सा फॉर्मूला किए थे? लास्ट जो हमने किया था वो था हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब। वो कैसे खुलता था? ए क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab प्लस बी क्यूब। ठीक है, पहले पे स्क्वायर, लास्ट पे स्क्वायर, तो ये था। और जब हमने इसको माइनस साइन में किया था, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये था ए क्यूब -3ab प्लस, ठीक है, प्लस इसमें प्लस था, प्लस 3ab माइनस बी का क्यूब, पहले पे स्क्वायर, दूसरे पे दूसरी टर्म पे स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं। इसमें क्या था? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्या होता है? जिसपे होल क्यूब, ठीक है, जिसपे पूरा ब्रैकेट के बाहर हो। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर हमारा जो है क्यूब है, इसमें डायरेक्ट इन टर्म्स के ऊपर है। ठीक है, क्यूब प्लस माइनस, तो ये इनमें डिफरेंस है। तो क्यूबिंग के हमने दो फार्मूलाज कर दिए हैं, एक जो मतलब के जो होल क्यूब है, और दूसरा ये होल क्यूब है और ये सिंपलेस्ट उन नंबर्स के ऊपर है। ठीक है, तो ये अब तरीका हो गया हमें याद रखने का। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और जो है आगे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ओके जी, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन देखते ही पहचान लिया कि इस पे क्यूब्स दिख रहे हैं, तो ये क्यूबिंग का जो है क्वेश्चन है। अब हमने देखा इस पे ए क्यूब प्लस साइन बी क्यूब, बी पे तो क्यूब है, और क्या हम इस टर्म को क्यूब बना सकते हैं? किसी चीज़ को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो फिर क्या ये 8 आएगा? चेक करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू 3 बार क्यों मल्टीप्लाई करो? क्योंकि हमें क्यूब चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, जी आता है ये 8। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्वेश्चन हो गया। तो ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें क्या है? मैं इधर दोबारा से लिख रही हूँ, ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारा खुलता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस साइन, ठीक है, पूरे एक्सरसाइज करते करते इसकी प्रैक्टिस करनी है, माइनस साइन बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बस क्यूबिंग के दो ही अभी तक हमने फार्मूला डिस्कस किए हैं। अब ये ए क्यूब बी क्यूब है तो हमने ये फार्मूला लगा दिया। अगर ए प्लस बी का होल क्यूब होता, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो फिर हम किस तरीके से खोलते, वो हमें लास्ट पूरी एक्सरसाइज की है जो कि हमें पता चल गया। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है स्टिल तो आप लास्ट वाली जो है वीडियो देख लो। ठीक है, 4.4 की। नेक्स्ट, अब हम जो है इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में डालते हैं, ए क्यूब इक्वल्स टू का साइन हर क्वेश्चन में आपने लगाना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब है हमारा एक्स और ये हमने रखा 2y। अब जब हमारे पास ए और बी आ गया तो हम इस फॉर्म में खोल सकते हैं, जी खोल सकते हैं। ए एक्स है, बी प्लस साइन फॉर्मूले का बी 2y है। ठीक है, दूसरा क्या है? ए पे स्क्वायर है माइनस साइन, ए और बी है प्लस साइन, बी पे स्क्वायर है, और इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है, ए है हमारा एक्स, ए है हमारा एक्स, बी है हमारा 2y और बी है हमारा 2y। इसको फर्दर देखेंगे क्योंकि हमें ब्रैकेट ओपन करना है, x प्लस 2y, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अच्छा, इनकी साइन प्लस है, कुछ भी नहीं है, इसकी प्लस है, यहाँ पे 1 है। पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, एक्स वाई
सही है। और माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो मैंने लगा दिया यहाँ माइनस। अब ये मैंने प्लस साइन बाहर की ओर अप्लाई की, ये 2 जो है इस पे भी अप्लाई हो रहा है और इस पे भी अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है 2 इंटू 2 4 y पे स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, ये क्वेश्चन बहुत मज़े का क्वेश्चन है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको बहुत केयरफुली देखें और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। A11 प्लस ए स्क्वायर B9, ठीक है। सबसे पहला हमारा फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि हम कॉमन देख लें। इन दोनों में कॉमन मुझे ए स्क्वायर दिख रहा है, तो 11 ए है, इसका मतलब है 11 टाइम्स ए लिखे हैं, तो 2 टाइम कैंसिल कर दिया तो हमारे पास बचा ए की पावर 9 प्लस ए स्क्वायर, एक स्क्वायर से कैंसिल, तो ये हो गया बी की पावर 9। अब हमें पता चलता है 9 जो है 3 का, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, ये हमें तो पता है। अब देखो बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, पहले ये मैं कॉपी कर दूँ, 3 3 ज़ा 9 ये हम करते हैं किसके साथ, नंबर्स के साथ, वेरिएबल के साथ हमारे वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं, सही है। तो जो है अब मैं इसकी पावर रखूँगी ए की पावर 3 और बाहर 3, ठीक है। इस इन दोनों 3 का मतलब ये नहीं है कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 3 27, 27 इसका मतलब नहीं है, क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। मैंने कितनी बार समझाया, 3 3 ज़ा 9, तो ये हमारा हो गया 9। इस चीज़ को आपने बड़ा केयरफुली देखना है, कुछ भी नहीं है, बस याद रखना है कि जो है ना हमारे पास पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है, उतने ही टाइम्स नहीं खुलती, ठीक है। अब हमारा ये फॉर्मूला बन गया, ये A2 बाहर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब बी क्यूब होता है तो हम कैसे खोलते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी अंदर का लेंगे, ठीक है, और दूसरा ए स्क्वायर, ए ये पूरा है, स्क्वायर मैंने बाहर लगा दिया, ठीक है। माइनस साइन, क्योंकि प्लस का है, ए बी प्लस साइन बी का क्यूब, बी हमारा ये है, इसका क्यूब, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप, ए स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये खुल गया, ए 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई होते हैं, इसका ये हरगिज़ भी मतलब नहीं है कि 3 जो है 2 टाइम्स है, वो हम नंबर्स के साथ करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है, वरना 9 आता है, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, इस चीज़ को आपने याद रखना है। अच्छा, मैंने ए और बी लिखा ही नहीं, माइनस साइन ए क्यूब बी क्यूब प्लस साइन B9, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं, तो ये मुझे अगेन दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, तो दोबारा मैं इसको इसी फॉर्मूले में खोल देती हूँ, ए स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे खुलता है भाई, ए प्लस बी में, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं वैसे ही कॉपी कर लेती हूँ, A6 माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस B9, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, तो ये हमारा आंसर है। ओके, दिस इज ऑल्सो एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चन, तो अब हम इसको देख लेते हैं। A6 प्लस 1, ठीक है, ए की पावर हम ऐसी रखें, अच्छा हम क्यूबिंग कर रहे हैं, तो हम पहले जो है ना बाहर क्यूब लगा देते हैं, कि अंदर किससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6 बन जाए, 3 2 ज़ा 6, 1 के ऊपर तो कुछ भी कर दो तो 1 वैसे ही रहता है। अच्छा, मैंने बाहर 3 क्यों रखा और अंदर 2 क्यों नहीं रखा, क्योंकि हम क्यूबिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्यूबिंग में मैं चेंज कर रही हूँ। आप स्क्वायरिंग में करना चाहें तो स्क्वायरिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपके पास दोनों चॉइस है। अच्छा, अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया है, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जब भी बन जाता है तो हम इसको कैसे खोलते हैं, ए प्लस बी में, और ए स्क्वायर
माइनस साइन ए बी प्लस साइन बी स्क्वायर। तो ए है हमारा ये, बी है ये, और ये है, तो ये हमारा बन गया ए स्क्वायर प्लस 1, और ये बन गया ए 4, 2 टू द 4 माइनस ए स्क्वायर। देखो ये क्या हुआ, 1 1 ज़ा 1, और माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस की साइन है, प्लस 1 पे कुछ भी अप्लाई हो वो सेम ही रहता है। तो ये हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, इसकी अच्छी प्रैक्टिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, फर्स्ट टर्म हमें ये पूरा हमें ए दिख रहा है, ठीक है। ए पे क्यूब है और बी पे क्या हम क्यूब कर सकते हैं, हम चेक कर लेते हैं। 2 के टेबल से अगर हम चेक करें तो 2 को 3 बार रखेंगे, 2 टू द 4, 4 टू ज़ा 8, नहीं होता। 3 को रखेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, हमें चाहिए 5 1 2। 4 को रखेंगे अगर तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो इस तरीके से 100 ऑन करते रहेंगे। तो हम जब 8 पर आएंगे तो 8 मुझे पता है, इसलिए आप मल्टीप्लाई करके हर वक्त चेक करना, आपकी भी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी मल्टीप्लाई करते करते कि आपको भी ये याद होना शुरू हो जाएंगे। 8 8 ज़ा 64, 64 8 ज़ा 502। तो ये हमारे पास आ गया 8 का क्यूब। अब मैंने इस पे रखा ए बी का क्यूब प्लस साइन 8 का क्यूब। अब ये मेरे पास क्वेश्चन बन गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब में। अब जब क्वेश्चन इस तरीके से होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हम कैसे खोलते हैं इसको, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर, पहले मैं ब्रैकेट्स बना लेती हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए है हमारा ए बी, ए है हमारा ए बी है हमारा 8 और बी है हमारा 8। अब हम इसको आगे फर्दर करते हैं, ए बी प्लस 8, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों पे अप्लाई करना है, ठीक है, यानी कि एक टर्म पे कर दिया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 8, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, 8 1 ज़ा 8 ए बी प्लस 8 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है 8 दो बार है, 8 8 ज़ा 64 प्लस साइन 64। तो ये हमारा आंसर है।
ओके जी, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए हमारा, हमें पता है 5 को 3 टाइम्स करो तो क्यू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 प्लस साइन बी 5 अपॉन एक्स का 3। हमने इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो हम कैसे खोलते हैं, ए प्लस बी और दूसरा हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए है हमारा दिस, ए है हमारा ये, बी है हमारा ये और बी है हमारा ये। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं देखती हूँ फर्दर, तो मैं ऊपर सॉल्व कर लेती हूँ। इतनी आपने जो है ना प्रैक्टिस करनी है और हर क्वेश्चन को करना है कि आपको मैथ्स से प्यार हो जाए, क्योंकि मुझे पता है फैक्टराइजेशन सबको बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, जबकि ये है नहीं। फैक्टराइजेशन को आपसे डर लगना चाहिए, आपको फैक्टराइजेशन से डर नहीं लगना चाहिए। अच्छा, मैं ब्रैकेट खोल रही हूँ। 5 5 ज़ा 25, इधर से x इससे कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, -1, ये वाला माइनस साइन। ठीक है, फिर प्लस साइन मैंने लगा दिया। 5 5 ज़ा 25 अपॉन x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर। ओके, अगेन मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ। अच्छा, इसमें पावर्स हैं, बड़े मज़े का क्वेश्चन है। अब देखते हैं ना इस पावर्स का लोगों को क्या रूल समझ आए। तो मैं अंदर क्या, मुझे बाहर तो 3 रखना है। सबसे पहले तो मैं ब्रैकेट बना देती हूँ, मुझे बाहर 3 रखना है, ये बात सिंपल है। अंदर मैं क्या रखूँगी, जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 9 आएगा। 3 3 ज़ा 9 रख दिया, बस सिंपल। अच्छा, इसके ऊपर तो ऑलरेडी 3 आ जाएगा। इसके ऊपर मैं क्या रखूँगी कि 6 आएगा, ये 2 रख लेती हूँ और z पे 3 रख लेती हूँ कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगी। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ये ऊपर वाली चीज़ें बन रही हैं और 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास चीज़ें हो गई कि हमने अपना ए और बी सही बनाया है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हम कैसे खोलते हैं, ए प्लस बी, ए है हमारा ये और बी है हमारा ये। ए प्लस बी और दूसरा हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस साइन ए बी प्लस साइन बी का स्क्वायर। तो ए है हमारा एक्स क्यूब, ए बी एक्स क्यूब, बी है हमारा एक्स वाई का स्क्वायर जेड का क्यूब और ये हो गया एक्स वाई का स्क्वायर जेड का क्यूब। ठीक है, तो अभी हमारा खुल गया एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब और ये 3 2 ज़ा 6 पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हमने याद रखना है। माइनस प्लस माइनस एक्स, अच्छा आपस में जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। x4, ठीक है, दो ब्रैकेट्स जब भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड होंगी। ठीक है, और पावर 2 पावर होगी तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, दो ही सिंपल से रूल हैं, इनको याद रखना और कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया प्लस साइन x2 y4 z6, तो ये आंसर है। ओके, अगेन हम इसको बना, सारे क्वेश्चंस आपने ज़रूर करने हैं। ठीक है, और जो है एग्जाम्पल के क्वेश्चन लाजमी लाजमी करने हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, तो अब हमारा ए प्लस बी खुलेगा, ए प्लस बी, ओहो एक्स है, और ये हमारा खुल जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर है हमारा ए
बी है हमारा 2/x 2/x। मैं आपको ऊपर सॉल्व कर रही हूँ। बहुत इजी एक्सरसाइज थी, बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी। हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। आपने जो है इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और जो है एग्जाम्पल के क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। ठीक है, अब जब हम इसको खोलेंगे ये बन जाएगा x4 और ये 3 3 9 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये बन गया हमारा एक x। इस x से कैंसिल, तो यहाँ पर हमें बस एक x बचा और 2 1 2 बचा। ठीक है, 2x/3, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 3 1 3 प्लस साइन 2 2 4 और x का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। इसमें ये भी क्यूबिंग के क्वेश्चंस हैं लेकिन माइनस की साइन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट क्यूब में बना लेते हैं। ए क्यूब माइनस साइन 8 किसका क्यूब होता है, 2 का होता है, y का क्यूब। अगर हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4 4 2 8 तो ये हमारे पास a माइनस बी का क्यूब बन गया। अब a माइनस बी के क्यूब में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी ये है प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अगर अगर इसके अकॉर्डिंग हम खोलेंगे, ए है हमारा x माइनस साइन बी है हमारा 2y। अच्छा जी, इधर अगर हम देखते हैं तो a है हमारा x का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद। a है x और b है 2y, b है 2y। अब हम इसको फर्दर खोलने अगर जाएंगे तो बन जाएगा x माइनस 2y और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, नहीं माइनस तो है ही नहीं ना, प्लस 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 2 1 2 एक्स वाई प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सेम वही जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, x के बाहर हमने 3 लगाना है माइनस साइन, इसके बाहर हमने 3 लगाना है। 2 तो हमें पता है, 8 पता है, 2 का क्यूब है, y हमने रखा, 3 बाहर है, अंदर किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 बनेगा। 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 बनेगा। इसी तरीके से यहाँ भी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 बन जाएगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, पावर्स जो है मल्टीप्लाई होती हैं और कोफिशिएंट्स जो हैं उतने ही टाइम्स ओपन होते हैं। 2 के ऊपर 3 है, इसका मतलब है 2 इंटू टू इंटू टू, 3 बार 2 ओपन होगा। 2 2 4 4 2 8। लेकिन पावर के ऊपर 3 है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये भी 3 टाइम है, नो। ठीक है, ये इसका मतलब है 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, ये 9 और ये 9। बात क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? सही है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं रिमूव कर दूं। अच्छा जी, अब ये मेरे पास क्वेश्चन बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब में। अब जब a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है तो मेरा फॉर्मूला खुलता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस साइन ए बी प्लस साइन बी स्क्वायर। तो a है मेरे पास x क्यूब माइनस साइन b क्या है 2y क्यूब। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपकी आसानी के लिए खुला है लिखा है। अच्छा, अब ये ए स्क्वायर है। ठीक है, ये वाली चीज़ ए स्क्वायर है, तो मैंने पहले ब्रैकेट बना लिया, प्लस साइन ए बी प्लस साइन बी स्क्वायर और ये ब्रैकेट बन। ठीक है, अब ए मेरे पास है एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ से देख लो, ए ये है आपका और बी ये है, बी है। अब फिर दोबारा से ए आता है, फिर यहाँ पे बी आता है और यहाँ पर बी आता है।
तो मेरे पास जो चीज़ें बची वो बची एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब, और यहाँ पर x, अब ये मैंने फिर बताया ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 3 2 ज़ा 6 प्लस साइन 2 1 ज़ा 2, एक्स वाई, एक्स के ऊपर क्यूब है, वाई के ऊपर भी क्यूब है, और प्लस साइन 2y, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। सॉरी ये 2 इस पे भी तो अप्लाई होगा, तो ये 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाली मिस्टेक आपने नहीं करनी है। ये बन गया 4y6। अपने आंसर्स को बुक के पीछे से वेरीफाई करते रहना, किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना, सिर्फ बुक पे। अच्छा, वैसे यहाँ पे इश्यूज ये हैं कि बुक में भी कुछ आंसर्स गलत हैं, तो वो बस उन आंसर्स को गलत कंसिडर करना, अदरवाइज सारे आंसर्स ठीक हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म क्यूब में है, सेकेंड टर्म क्यूब में है, बीच की साइन माइनस की है। तो अब मैं इस 1000 को देख सकती हूँ कि किसका ये क्यूब बनता है। 2 को अगर हम 3 बार करें तो 8 बनता है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अगर 3 को करें हम 3 बार तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 4 को करें 4, ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। इस तरीके से अगर सो ऑन हम जाते रहें तो जब हम 10 पे आएंगे तो 10, ये आप लोग सारे मल्टीप्लाई करके देखिएगा, एक बार आपको याद हो जाएगा। 10 10 ज़ा 100, 100 10 ज़ा 1000। तो मैंने लिखा है यहाँ पर, पहले मैंने ब्रैकेट बना लिया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब मैंने बनाना है। ए क्यूब हो गया, 10 को 3 टाइम्स रखा। अच्छा, इधर मैंने एक्स वाई रख दिया, क्योंकि अगर मैं खोलूँगी तो ये क्यूब हो जाएगा। और 5 होता है हमारे पास, 125 होता है 5 का। 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 से 25, 25 5 ज़ा 125, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन बन गया ए माइनस बी के क्यूब में। तो हम कैसे खोलते हैं, ए माइनस बी, ठीक है। बी हमारा ये है और ये हमारा ए है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला बोलती जाती हूँ और उसको सॉल्व करती जाती हूँ। ए स्क्वायर प्लस साइन ए बी प्लस साइन बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी, इस तरीके से आप भी बोल बोल के करते जाओगे ना प्रैक्टिस, तो आपको भी फार्मूलाज याद हो जाएंगे। फिर जो लास्ट डे होगा ना हमारे पास एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का या कोई भी टेस्ट का, तो उसमें हमें लास्ट डे पे कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, 125 जो है, सॉरी ये 125 नहीं आएगा यहाँ पे, ये 5 का एक स्क्वायर होता है ना, ठीक है। तो आप में से भी मुझे किसी ने नहीं बताया, ये मैंने आपको निकाल के दिखाया है इधर, और इधर रखा नहीं, ठीक है। 5 5, ये 125 को 3 बार करो तो 5 का 3 टाइम्स 125 होता है ना, ठीक है। 5 5, अब मैंने देखा यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 2 1 ज़ा 2 एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 5 5 ज़ा 25। तो ये आंसर है। ओके, अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। मुझे बनाना है ए क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो ए मैंने अंदर रखा, बी मैंने अंदर रखा। अब यहाँ पे मैं अंदर कौन सी टर्म नंबर रखूँगी कि जो 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो 6 बनाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो अब हमने ये देख लिया कि ये बन गया हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये खुलता कैसे है, ए माइनस बी में, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट्स हम चेंज कर देते हैं ताकि जो है हमें कंफ्यूजन ना हो। जब भी दो ब्रैकेट्स आते हैं तो हम ब्रैकेट्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बन गया ए 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी 4। ये आंसर है।
ओके, अब मुझे बनाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए मेरे पास x64 मुझे पता है 4 का क्यूब होता है। अच्छा, मैं अंदर कौन सी टर्म रखूँगी जो मल्टीप्लाई करेगी 3 से, तो 6 आएगा 2, और ये मैंने 64 की जगह 4 रखा और x की जगह 12, x पे 12 है तो 3 से कौन सी टर्म मल्टीप्लाई करेगी कि 12 आएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो मैंने यहाँ रख दिया 4। ठीक है, अब ये मेरे पास क्वेश्चन बन गया ए क्यूब, ये पूरा ए है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब जब मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाता है तो मैं कैसे खोलती हूँ, ए माइनस बी, ए है हमारा ये, माइनस बी है हमारा ये, और दूसरा ब्रैकेट क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस साइन ए बी प्लस साइन बी स्क्वायर। ए है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 4 अपॉन एक्स 4, 4 अपॉन एक्स 4। ठीक है, हम इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन में क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, अदरवाइज कुछ भी डिफरेंट नहीं है, वही सेम क्वेश्चन है। एग्जाम्पल के क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं, डिफरेंट क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं, ताकि जो है एग्जामिनर अगर आपको चेक करना चाहे तो आप इजीली उसको सॉल्व करके बता दो कि जितना भी कंफ्यूज कर लो हम कंफ्यूज नहीं होने वाले। x 4 बन जाएगा और ये 2 इस 4 पे भी अप्लाई होगा तो ये 16 बन जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और दूसरा ब्रैकेट 4 अपॉन एक्स 4। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें x2 इस 2 से कट गए, 4 है ना तो 2 से कट गए, 2 बचे, 4 1 4, 4 1 4 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पास क्या बचा, x2 बचा है यहाँ पर, और ऊपर 1 बचा है। ठीक है, और मेरे पास लास्ट टर्म बची हुई है प्लस 4 4 ज़ा 16 अपॉन 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप फर्दर करती हूँ। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा कुछ तो आए जिसको सॉल्व करने में मज़ा आए, वरना तो बहुत ही इजी आ रहे थे। ये भी खैर इजी है, तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी चीज़ें हैं करने वाली। तो ये हो गया x4 अपॉन 16 प्लस साइन 1 अपॉन x2 प्लस साइन 16 अपॉन x8, ये आपका आंसर है। चलो, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह के क्वेश्चन है कि इसको हम स्क्वायर भी बाहर रख के सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, और क्यूब भी बाहर रख के कर सकते हैं जब एग्ज़ाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपकी मर्ज़ी है कि आप क्यूब बाहर रख के करो और या फिर स्क्वायर बाहर रख के करो। तो जो है मतलब अगर मैं स्क्वायर बाहर रख के करती हूँ, स्क्वायर अगर मैं बाहर रखूँगी तो कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई हो, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ये 12 आएगा, 6 ज़ा 2 6 ज़ा 12। ठीक है, और यहाँ पे भी तो ये अगर मैं देखूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो वो कैसे खुलता है, ए प्लस बी ए माइनस बी में। सही है, तो ये इस तरीके से सो ऑन चलता रहेगा, लेकिन स्क्वायरिंग में थोड़ा लंबा जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, वही आंसर लेकर आने में। और क्यूबिंग का तो मैं आपको अब सिखा रही हूँ, तो अब क्यूबिंग के फॉर्मूले में क्या होता है, वो बहुत ईजिली और जल्दी से सॉल्व कर देता है। तो आपके पास चॉइस होगी आप किस तरीके से सॉल्व करना चाहें। अच्छा, ये पता चल गया ना, अंदर ऐसा नंबर रखना है जिसको मल्टीप्लाई करो तो ये वाला 12 है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं ए माइनस बी का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर हो गया x4 y4 y4। ठीक है, समझ आ रही हैं चीज़ें। x4 माइनस y4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस x4 y4 प्लस y, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, अब ये नंबर्स आ गए। कौन से नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 27 आता है? 2 इंटू टू इंटू टू, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो 3 को हमने रख लिया और नीचे x है और बाहर लगा दिया हमने क्यूब। यहाँ पर 2 देखा था, अभी हमने 8 आया था तो हमने डायरेक्टली 2 रख दिया, y रख दिया, बाहर क्यूब रख दिया। लेकिन y पे ये क्यूब खुलेगा तो 3 बनेगा, तो इसलिए अंदर ऐसी कौन सी टर्म रखें कि 6 बन जाए, तो 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब ये मेरे पास क्वेश्चन बन गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। ठीक है, तो मैं सिंपल ए माइनस बी कर देती हूँ, ए माइनस बी। ठीक है, और ये फार्मूला कैसे खुलता है भाई? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर है 3/x, 3/x, 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर। अब हम इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास बन गया 3/x माइनस 2y स्क्वायर, और ये जब खुला तो ये बना 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर। अच्छा, कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा। तो हमने 3 2 ज़ा 6 y स्क्वायर अपॉन x 1 ज़ा x प्लस 2 2 ज़ा 4 y 2 2 ज़ा 4। तो ये आंसर है। ओके भाई, अब हम देखते हैं ये किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करें। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो आ जाता है, पहले मैं ब्रैकेट बना लूँ, मुझे बनाना है ए क्यूब और माइनस बी क्यूब, और x मैंने रखा है। x को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि ये जो है 6 बना ले, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो ये मैंने 2 रखा और ये 6 आ गया। अच्छा, 1 पे कुछ भी अप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 729 किसका क्यूब है? किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आता है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्वेश्चन में 512 देखा था, 8 इंटू 8 इंटू 8। अब हम इसको देखेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9। हमने 10 भी कर लिया, 10 इंटू 10 इंटू 10 होता है 1000, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। 9 इंटू 9 इंटू 9 होता है 729। ठीक है, तो ये आप लोग कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। नहीं आता, मतलब कि टेबल्स नहीं याद, इन दैट केस आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप 10 तक तो एटलीस्ट आना चाहिए, 10 to 12 तक। ठीक है, अच्छा जी, अब ये मेरे पास क्वेश्चन बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये कैसे खुलता है? ए माइनस बी, 729 नहीं, देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को और फिर रखना भूल जाती हूँ। 9 आएगा ना यहाँ पे, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए बी बी। ठीक है, फिर हम इसको ऊपर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत मज़े की एक्सरसाइज थी, बहुत सॉलिड मार्क्स हैं। फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस कुछ एग्जाम में इस तरह से आते हैं कि हर एक्सरसाइज से वो लोग डिफरेंट क्वेश्चंस दे देते हैं। मतलब कि हर एक्सरसाइज आपको पहचानना होता है कि कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन आया है। तो फिर आपको जब क्वेश्चन देख के पहचानना आना आता होगा तो फिर आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अब जब क्यूबिंग लिखी हुई होगी, देखो जो बोल रही हूँ वही लिख रही हूँ।
अगर क्यूब का क्वेश्चन होगा तो ऊपर क्यूब्स लिखेंगे, होल क्यूब का क्वेश्चन होगा तो होल क्यूब। अगर हम लास्ट में एक इस तरह से कर लेंगे, देखो ये बन गया 2 वन ज़ा 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर 9, ये देख, ये समझ आ रहा है ना, और 1 9 9 ज़ा 81, इसका स्क्वायर था, तो ये आंसर है। तो हम एक ऐसे कर लेंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस को पहचानने का क्या तरीका है, उस तरीके से हम ना एक अलग से मैं एक टॉपिक करा दूंगी, आप मुझे बता देना अगर आपको इस तरह से नीड होगी तो।